बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित जो थियरी के टॉपिक थे उनके बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। आज इसी क्रम में इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है वह हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं आंकिक प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1। जो पहला क्वेश्चन है वह है कि एक पहिया जो विरामावस्था में है 3.0 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण के अंतर्गत 2.0 सेकंड तक घूमता है। इस समयांतराल में पहिया कितना कोणीय वेग अर्जित कर लेगा तथा उसमें कितना विस्थापन होगा। कोणीय वेग पूछा है और विस्थापन पूछा है। तो इसके लिए सबसे पहले जो मान दिए गए हैं प्रश्न में उसको लिख लेते हैं। कहा है कि विरामावस्था में तो हो जाएगा कोणीय वेग ओमेगा 0 = 0 और क्या दिया है, अल्फा दिया है। कोणीय त्वरण अल्फा बराबर 3.0 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, अल्फा = 3.0 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर और दिया है स्मॉल t बराबर 2.0 सेकंड, स्मॉल t बराबर 2.0 सेकंड। यह इतना दिया गया है और पूछा है कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन। तो सबसे पहले लिखेंगे कोणीय वेग ओमेगा बराबर ओमेगा 0 और प्लस अल्फा t मान रख लेते हैं। बराबर ओमेगा 0 की जगह पर हो जाएगा 0 और धन अल्फा की जगह पर 3.0 गुणे t की जगह पर 2.0 बराबर 0 धन 6.0 और बराबर 6.0 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, कोणीय वेग चूंकि कहा है तो कोणीय वेग के लिए हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। एक आंसर हो गया। और दूसरा जो इसमें पूछा है कोणीय विस्थापन, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा कोणीय विस्थापन थीटा बराबर ओमेगा 0 t और प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर मान रख लेते हैं। बराबर हो जाएगा ओमेगा 0 की जगह पर 0 इंटू टी की जगह पर 2.0 और प्लस हाफ अल्फा की जगह पर गुणे 3.0 और गुणे टी स्क्वायर हो जाएगा 2.0 गुणे 2.0। तो बराबर हो गया 0, 2 से 2 कटेगा, बचेगा क्या 3.0 गुणे 2.0 ये बचा। ये बराबर हो जाएगा 0 और धन 6.0 और बराबर हो जाएगा 6.0 रेडियन। इतना रेडियन ये आंसर है। तो जो ये पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न में ओमेगा 0 बराबर 0, अल्फा का मान दिया गया है 3.0 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, समय स्मॉल t बराबर 2.0 सेकंड, कोणीय वेग ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा t। इस सूत्र की मदद से जब कैलकुलेट किया
तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर आया 6.0 रेडियन प्रति सेकेंड। ये पहला आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। फिर दूसरा कहा है कोणीय विस्थापन, तो कोणीय विस्थापन थीटा बराबर होता है ओमेगा 0t प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। सबके मान रखा और कैलकुलेट किया तो आया 6.0 रेडियन। तो ये है आंकिक प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब आप अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिया है कि एक कण जो विरामावस्था में है 4.0 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण से त्वरित होती है, यह कितने समय में 800 चक्कर प्रति मिनट का कोणीय वेग प्राप्त कर लेगी, इतने समय में कोणीय विस्थापन कितना होगा। तो सबसे पहले जो मान दिए गए हैं इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो मान दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं। ओमेगा 0 = 0 और क्या दिया है, एल्फा बराबर 4.0, एल्फा = 4.0 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर और दिया है n बराबर है 800 चक्कर प्रति मिनट, 800 चक्कर प्रति मिनट, और यह बराबर हो जाएगा 800/60 सेकंड की घात -1, सेकंड की घात -1, और ये बराबर हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 40/3 सेकंड की घात -1। तो आवृत्ति n बराबर दिया है 800 चक्कर प्रति मिनट बराबर 800/60, 0 से 0 कटा तो हो गया 80/6, काटा 2 3 6, 2 चौको 8, 2 0 0, 40/3 सेकेंड इनवर्स। यह इतना मान दिया गया है और इस प्रश्न में जो ज्ञात करना है वह है कितने समय में पूछा है, और कोणीय विस्थापन मतलब समय ज्ञात करना है और कोणीय विस्थापन ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने के लिए जो घूर्णन गति का प्रथम समीकरण है लिखेंगे, सूत्र ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस एल्फा टी। इस सूत्र की मदद से लिखेंगे, अथवा ओमेगा की जगह पर 2πn बराबर ओमेगा 0 की जगह पर 0 प्लस एल्फा की जगह पर 4.0 t तो हो जाएगा, अथवा 2 गुणे पाई का मान रख लेते हैं, पाई की जगह पर चाहे 3.14 रखें चाहे 22/7 रखें, तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7 और गुणे n की जगह पर 40/3 और बराबर 4.0 गुणे t तो हो जाएगा, अथवा स्मॉल t बराबर होगा 2 गुणे 22 और गुणे 40 और बटे 7 गुणे 3 और गुणे 4, 4.0 का मतलब 4, ये कट जाएगा, 4 धाम में 40, 22 दूना 44 हो गया और गुणे 10 और बटे 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 बराबर ये हो जाएगा 440 और बटे 21 बराबर हो गया 440/21। अब भाग करेंगे तो 21 दूना 42 और लगभग जो है 21 सेकंड होगा,
लगभग 21 सेकंड इसका आंसर आएगा। जब काटेंगे तो 20.89 या 9 के आसपास आएगा, जो कि लगभग 21 सेकंड। इसको यहाँ पर हम लगभग का निशान लगा दे रहे हैं, लगभग 21 सेकंड। एक आंसर ये आपका हो गया। दूसरा इसी में कहा गया है कि कोणीय विस्थापन, तो लिखेंगे सूत्र कोणीय विस्थापन हो जाएगा क्या, थीटा बराबर ओमेगा 0 टी और प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 गुणे टी की जगह पर 21 अधन 1/2 गुणे अल्फा की जगह पर 4 और गुणे टी स्क्वायर 21 गुणे 21, ये बराबर हो गया 0 अधन, ये कटेगा यहाँ पर 2 गुणे 21 और गुणे 21, तो हो जाएगा बराबर, ये तो 0 है ही है, 0 अधन, ये 2 के 2, 2 दूना 4 और गुणे 21। तो जब गुणा करेंगे 42 गुणे 21, तो 1 दुक्के 2, 1 चौको 4, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 4 4 8, 4 4 8, 882। ये हो जाएगा बराबर 42 गुणे 21 और बराबर हो गया 882 रेडियन। ये आपका आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कि हम आपके सामने सॉल्व करके दिखाए हैं, इसमें ओमेगा 0 का मान 0 दिया है, अल्फा बराबर 4.0 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, एन बराबर 800 चक्कर प्रति मिनट। जब इसको सेकंड में बदलेंगे तो 40/3 सेकंड की घात -1 होगा। सबसे पहले समय ज्ञात करना है। समय स्मॉल टी का मान ज्ञात करने के लिए ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, इस सूत्र की मदद से मान रखा, कैलकुलेट किया तो लगभग 21 सेकंड आंसर आया। उसके बाद कोणीय विस्थापन थीटा बराबर ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया 882 रेडियन। तो ये है आंकिक का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब आप अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक रेलगाड़ी का पहिया 6 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है, ब्रेक लगाने पर वह 12 सेकंड में रुक जाता है, ब्रेक द्वारा उत्पन्न कोणीय मंदन कितना है? ब्रेक द्वारा उत्पन्न कोणीय मंदन कितना है, यही पूछा गया है। तो सबसे पहले जो मान दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं। कहा है कि 6 चक्कर प्रति सेकंड, तो ये हमारा आवृत्ति होगा। आवृत्ति स्मॉल n बराबर 6 चक्कर प्रति सेकंड का मतलब हुआ 6 सेकंड की घात -1, 6 सेकंड की घात -1। और आगे यहाँ पर चूँकि रुक जाता है तो कोणीय वेग ओमेगा = 0 और स्मॉल t बराबर 12 सेकंड, स्मॉल t बराबर 12 सेकंड, और जो है ओमेगा 0 की जगह पर पहले से ही हम ओमेगा 0 का मान निकाल लेते हैं। सूत्र ओमेगा 0 = 2 पाई n बराबर 2 गुणे 3.14
और गुणे 6 बराबर 6 दूना 12, 3.14 और गुणे 12 बराबर 12 चौकों 48 की 8, 12 इक्के 12, 4 16 की 6, 12 तिहाई 36, 37.68 रेडियन प्रति सेकंड, 37.68 रेडियन प्रति सेकंड। ये हमारा मान हो गया ओमेगा 0 का। आगे प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि कोणीय मंदन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा सूत्र ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस माइनस अल्फ़ा इंटू टी। माइनस इसलिए क्योंकि कोणीय मंदन की बात है, तो जो कोणीय त्वरण है वह ऋणात्मक होगा। तो इस दशा में यहाँ पर जब मान रखेंगे तो हो जाएगा अथवा, पहले तो ओमेगा बराबर ओमेगा 0 माइनस अल्फ़ा टी, मान रखेंगे तो ओमेगा की जगह पर 0 और बराबर 37.68 माइनस अल्फ़ा इंटू टी की जगह पर 12, तो हो जाएगा अथवा 12 इंटू अल्फ़ा और बराबर 37.68 हो जाएगा अथवा मंदन अल्फ़ा बराबर या कोणीय मंदन अल्फ़ा बराबर हो जाएगा अल्फ़ा बराबर 37.68 और बटे 12 हो जाएगा 12 तिहाई 36, 1 37, 12 इक्के 12 और 12 चौकों 48, 3.14 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया इसलिए कोणीय त्वरण इसलिए कोणीय मंदन जो प्रश्न में पूछा गया है वह है कोणीय मंदन। तो हो जाएगा कोणीय मंदन अल्फ़ा इक्वल टू 3.14 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, यही आपका आंसर है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया था कि ब्रेक द्वारा उत्पन्न कोणीय मंदन कितना होगा। मान दिया है n बराबर 6 सेकंड की घात -1, ओमेगा बराबर 0 दिया है, स्मॉल टी बराबर 12 सेकंड। सबसे पहले ओमेगा 0 का मान ज्ञात किया 2πn की मदद से, तो आया 37.68 रेडियन प्रति सेकंड। फिर चूँकि हमें कोणीय मंदन अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है, तो ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस माइनस अल्फ़ा टी, और ऋणात्मक इसलिए क्योंकि मंदन है। तो मान जब रख के कैलकुलेट किया तो आया कोणीय मंदन अल्फ़ा बराबर 3.14 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब आप अगला प्रश्न देखिए। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 जो कि दिया है कि 50 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक अक्ष के चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है। घूर्णन अक्ष से पिंड के गुरुत्वीय केंद्र की दूरी 50 सेंटीमीटर है। पिंड का जड़त्वाघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो मान दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यम बराबर 50 ग्राम, इसको लिख लेते हैं। लिखेंगे यम बराबर 50 ग्राम बराबर 50 गुणे 10 की घात -3 किलोग्राम। ये हो गया यम का मान। आगे जो है दिया है कि घूर्णन अक्ष से पिंड के गुरुत्व केंद्र की दूरी जो है वह 50 सेंटीमीटर है।
तो ये हमारी त्रिज्या होगी। तो कैपिटल R बराबर 50 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे कैपिटल R बराबर 50 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा बराबर 50 गुणे 10 की घात -2 मीटर। तो यम का मान दिया है, यम बराबर 50 ग्राम बराबर 50 गुणे 10 की घात -3 किलोग्राम। घूर्णन त्रिज्या कैपिटल R बराबर 50 सेंटीमीटर बराबर 50 गुणे 10 की घात -2 मीटर। आगे जो पूछा गया है कि अक्ष के चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है और पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पिंड का जड़त्व आघूर्ण, I बराबर mr² बराबर यम की जगह पर हो जाएगा 50 गुणे 10 की घात -3 और गुणे R की जगह पर 50 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा बराबर 50 गुणे 10 की घात -3 और गुणे 2500 और गुणे 10 की घात -4। ये हो जाएगा बराबर 25 पंचे 125 और 3 जीरो और गुणे 10 की घात -7। 2500 गुणे 10 की घात -7। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। यम का मान 50 ग्राम दिया है तो 50 गुणे 10 की घात -3 यहाँ रख लिया। R का मान 50 सेंटीमीटर है, 50 गुणे 10 की घात -2 होगा। यहाँ जो है ये यम की जगह पर 50 गुणे 10 की घात -3, यहाँ 50 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। तो 2500 और गुणे 10 की घात -2 और गुणे 10 की घात -2 तो 10 की घात -4 होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 25 पंचे 125 और 2 जीरो ये 3 जीरो और 10 की घात -3 है और यहाँ पर 10 की घात -4 है। तो हो जाएगा 10 की घात -7 और जब 10 की घात -7 यहाँ पर होगा तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1.25 गुणे 1 2 3 4 5 तो 10 की घात 5 और गुणे 10 की घात -7। ये बराबर हो जाएगा 1.25 गुणे 10 की घात -2 किलोग्राम और गुणे मीटर स्क्वायर। यही इस प्रश्न का सॉल्यूशन है, यही आंसर है। यम बराबर दिया है 50 ग्राम जो कि होगा बराबर 50 गुणे 10 की घात -3 किलोग्राम और कैपिटल R बराबर 50 सेंटीमीटर। जब इसको मीटर में बदलेंगे तो 50 गुणे 10 की घात -2 मीटर। पिंड का जड़त्व आघूर्ण I बराबर mr², मार रखा कैलकुलेट किया तो आया 1.25 गुणे 10 की घात -2 किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब इसी क्रम में जो अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाइड्रोजन अणु का उसके गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली तथा अंतर परमाणविक अक्ष के अभिलंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। दिया है हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.7 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम, अंतर आणविक दूरी बराबर 4 गुणे 10 की घात -10 मीटर। तो सबसे पहले इसके लिए एक चित्र बना लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 में इस प्रश्न के अनुसार इस तरह से एक चित्र बना लेते हैं।
एक घूर्णन अक्ष है और हाइड्रोजन H हो गया। यहाँ इसके इस घूर्णन अक्ष से जो दूरियां हैं वो स्मॉल r, यहाँ भी स्मॉल r, और यह जो है घूर्णन अक्ष है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि हाइड्रोजन अणु दो परमाणुओं से मिलकर बना है। ऐसे लिख लेते हैं कि हाइड्रोजन अणु दो परमाणुओं से मिलकर बना है। हाइड्रोजन अणु दो परमाणुओं से मिलकर बना है। हाइड्रोजन अणु का दी गई अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण, अतः हाइड्रोजन अणु का दी गई अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण कैपिटल I इक्वल टू हो जाएगा mr स्क्वायर धन mr स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर 2mr स्क्वायर, बराबर मान रख लेते हैं। जैसे कि दिया है हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.7 × 10⁻27 किलोग्राम, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1.7 × 10⁻27 और गुणे स्मॉल r का मान जो है वह, चूँकि प्रश्न में जो दिया गया है वह अंतर आणविक दूरी दी गई है। कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 2r का मान दिया गया है, तो r का मान हो जाएगा जो है 2 × 10⁻10। प्रश्न के अनुसार r की जगह पर हो जाएगा 2 × 10⁻10 का होल स्क्वायर, तो बराबर हो गया 17 दूना 34, 3.4 × 10⁻27 और गुणे 2 दूना 4 और गुणे 10⁻20 हो जाएगा बराबर 4 चौको 16, 4 तियाँ 12, 1 13.6 और गुणे 10⁻47 किलोग्राम और गुणे मीटर स्क्वायर। यही आंसर होगा, यही आंसर है। तो हाइड्रोजन अणु जो है वह दो परमाणुओं से मिलकर बना है, अतः हाइड्रोजन अणु का दी गई अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण I बराबर जो है एक परमाणु के लिए mr स्क्वायर, दूसरे के लिए mr स्क्वायर, तो हो जाएगा 2mr स्क्वायर। m का मान 1.7 × 10⁻27 दिया है, r की जगह पर रखेंगे 2 × 10⁻10 और जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 13.6 × 10⁻47 किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर। यही जड़त्वाघूर्ण होगा। जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि अभिलंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण ज्ञात कीजिए, तो जड़त्वाघूर्ण I बराबर 13.6 × 10⁻47 किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर। यही इसका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन नंबर 5 का। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने आंकिक प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशन जो है वह बताए हैं।
जैसे हमने इस वीडियो में इन प्रश्नों का सॉल्यूशन बताया है, इन्हें ध्यानपूर्वक देखें और समझकर अपनी नोट्स कॉपी में नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए जो शेष आंकिक प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।